मसाइल बताने वालों की निस्बत मसाइल का हल बताने वाले दानिश्वर ज्यादा पसंद है। यही वजह है कि जब मुझे पता चला कि शहर में एक इंतहाई आला दर्जे के दानिश्वर आए हुए हैं जो मुआशी, समाजी और तिब्बी मसाइल के निहायत बाकमाल हल बताते हैं, तो मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो गई। एक दोस्त के तवस्सुस से मुलाकात का वक्त लिया और उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे दोस्त ने बताया था कि दानिश्वर साहब आम लोगों की तरह सीधी बात नहीं करते, बल्कि इंतहाई दानिश्वरी से मिसाल के जरिए हर मसले का हल पेश करते हैं। मुझे अच्छा लगा। मैंने बैठते ही पहला सवाल किया, सर, डॉलर बहुत महंगा हो गया है, इसकी कीमत कम करने का क्या तरीका है? दानिश्वर साहब ने ऐनक उतारी, मेज पर रखी, फिर एक सिगरेट सुलगाया और गहरा कश लेकर धीमी सी आवाज में बोले, खिंजीर के गोश्त का क्या भाव चल रहा है? मैं बौखला गया। मुझे क्या पता? दानिश्वर साहब के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, अमेरिका में खिंजीर का गोश्त काफी महंगा मिलता है। मैंने पहलू बदला, मिलता होगा, लेकिन सर ये हराम चीज हमारे यहां तो फरोख्त नहीं होती, लिहाजा महंगा मिले या सस्ता, हमें इससे क्या? मेरी बात सुनकर दानिश्वर साहब की मुस्कुराहट मजीद फैल गई। उन्होंने दूसरा कश लिया और मेरी आंखों में झांकते हुए बोले, जवाब मिल गया? मैं फिर बौखला गया। नहीं सर, मैंने तो डॉलर का पूछा था, आप खिंजीर का बता रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। जब खिंजीर के गोश्त से हमें कोई मतलब नहीं, तो डॉलर से क्या मतलब? डॉलर उनकी करेंसी है, हमारी नहीं, लिहाजा महंगा हो या सस्ता, हम क्यों परेशान हो? सुभान अल्लाह। जवाब सुनकर मुझे लगा कि दानिश्वर आखिर दानिश्वर ही होता है। क्या शानदार बात की थी। सारा मसला चुटकियों में हल कर दिया। मैंने दाद तलब नजरों से उनकी तरफ देखा और दूसरा सवाल किया, सर ये फरमाइए कि महंगाई बहुत हो गई है, इसका क्या इलाज है? दानिश्वर साहब ने सिगरेट की दाग एशट्रे में झाड़ी, ऐनक उठाकर दोबारा लगाई और थोड़ा करीब होते हुए बोले, मच्छर काटते हैं। मैं चौंक गया। मच्छर? जी हाँ, काटते हैं। उन्होंने अपने बालों में हाथ फेरा। तो फिर तुम क्या करते हो? इस अजीबोगरीब सवाल पर मैंने कुछ सोचा। जी मैं कमरे में मच्छर मार स्प्रे कर देता हूँ, मैट लगा लेता हूँ या कोई मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेता हूँ। उन्होंने हुंकारा भरा, इससे क्या होता है? मैंने गौर से उनका सवाल सुना और जल्दी से कहा, मच्छर खत्म हो जाते हैं। मेरा जवाब सुनकर उनके होंठों पर फिर मुस्कुराहट रेंगने लगी। यकीनन उन्होंने कोई बहुत बड़े पते की बात कह दी थी जो मेरे सर से गुजर गई। मैंने तेजी से जहन में उनके सवालों को दोहराया और जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकामी हुई। शायद वो भी मेरी उलझन समझ गए थे, लिहाजा मुस्कुराते हुए बोले, चलो मच्छर छोड़ो, ये बताओ, जब तुम्हें किचन या बाथरूम में कोई कॉकरोच नजर आता है तो क्या करते? एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि कह दूं कि उसे चाय वाय पिलाता हूं। फिर खुद पर कंट्रोल किया और बेबसी से कहा, मार देता हूं, और क्या करना है? वो मुसलसल मुस्कुराए चले जा रहे थे। जब मार देते हो तो क्या वो जिंदा रहता है या खत्म हो जाता है? मैंने फौरी तौर पर पिछले तजर्बात को याद किया और पूरे एतमाद से कहा, खत्म हो जाता है। दानिश्वर साहब ने ऐनक दुरुस्त की और कंधे उचका दिए। बस साबित हुआ कि महंगाई को खत्म कर दो, महंगाई खत्म हो जाएगी। ये एक और शानदार जवाब था जिसने मेरे जहन की चूलें तक हिलाकर रख दी। इतना सादा हल आज तक किसी के जहन में क्यों नहीं आया? मैंने बेख्तियार उनके हाथ चूम लिए और अगला मसला बयान किया। सर, मेरे एक दोस्त का चेहरा आग से झुलस गया था। प्लास्टिक सर्जरी से उसका चेहरा ठीक हो सकता है। मेरा दोस्त इतना साहिब हैसियत नहीं, डॉक्टर ने बहुत ज्यादा खर्चा बताया है, आप कोई हल बताएं। दानिश्वर साहब ने तवज्जो से मेरी बात सुनी और कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। 2-3 मिनट तक कमरे में सुकूत रहा, फिर उनकी आवाज गूंजी, कपड़े पहनते हो? मेरा हाथ बेख्तियार सोफे से फिसल गया। मैं घगेआया, जी हां, अब भी पहने हुए। उन्होंने सर हिलाया, रेडीमेड लेते हो या कपड़ा लेकर दर्जी से सिलवाते हो? मैं झिझका, जी कभी रेडीमेड ले लेता हूं, कभी दर्जी से सिलवा लेता हूं। उनके चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट का ज़हूर हुआ। कौन सा सस्ता पड़ता है, दर्जी वाला या रेडीमेड? मैंने कंधे उचकाए। जाहिर बात है, कब खुद कपड़ा खरीद कर दर्जी को दूं तो सस्ता पड़ता है। वो खंकारे, तो बस यही हल है तुम्हारे दोस्त के मसले का? मैं उलझन में पड़ गया। कपड़े और दर्जी का मेरे दोस्त के झुलसे हुए चेहरे से क्या ताल्लुक?
मैंने दानिश्वर साहब से माजरत की और बताया कि मैं बात समझने से कासिर हूँ। उन्होंने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए उसे एशट्रे में बुझाया और बचा कुचा धुआं पंखे की तरफ रवाना करते हुए बोले, दोस्त से कहो सर्जरी डॉक्टर से करवाए और प्लास्टिक अपना ले जाए, बहुत सस्ता पड़ेगा। ये सुनते ही एकदम से मेरे जहन के तमाम दरवाजे और खिड़कियां खुल गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि सस्ती प्लास्टिक सर्जरी यूं भी हो सकती है। मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसकी छत पर 3-4 प्लास्टिक की फालतू कुर्सियां टूटी हुई पड़ी देखी थी। मैंने पूरी अकीदत से दानिश्वर साहब के पैर छुए और तीसरा मसला पूछा, बराह करम हल तजवीज़ कीजिए कि बकरा ईद पर कुर्बानी का जानवर बहुत महंगा मिलता है, कई लोग नहीं खरीद सकते, सस्ता जानवर कैसे मिल सकता है। मेरा सवाल सुनकर वो आहिस्ता से उठे और अपने पास पड़ी किताब उठाकर अलमारी में रखी, फिर वापस मुड़े, एशट्रे उठाई और डस्टबिन में खाली की, दोबारा सोफे पर विराजमान हुए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, दफ्तर कितने बजे जाते हैं? अब की बार सवाल सुनकर मुझे कतन हैरत नहीं हुई। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया, दोपहर 2 बजे। उन्होंने वजह पूछी तो मैंने बताया कि चूंकि मैं अलल दोपहर उठता हूँ, लिहाजा खास ख्याल रखता हूँ कि स्कूल की छुट्टी के वक्त ऑफिस ना जाऊँ, क्योंकि सड़कों पर बहुत रश होता है। मेरा जवाब सुनकर दानिश्वर साहब ने बेख्तियार ताली बजाई, वेरी गुड, अपने मसले का हल तुमने खुद बता दिया है। सस्ता जानवर लेना हो तो ईद के चौथे दिन लिया करो, 3 गुना कम कीमत पर मिल जाएगा। ये सुनते ही मेरी रूह में सरशारी सी उतरती चली गई। कितनी आसानी से उन्होंने मेरे बड़े बड़े मसाइल निपटा दिए थे। मैंने एक बार फिर उनके हाथ का बोसा लिया और गुजारिश की कि वो भी मुझसे कोई सवाल करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि क्या मैं भी दानिश्वरी के छोटे मोटे मुकाम पर फायज हूं या नहीं। उन्होंने तबस्सुम फरमाया, सर हिलाया, कुछ सोचा और फिर पूछा, ये बताओ ज़ेबरे और गधे में जिसामत के अलावा क्या फर्क है? मैंने इंतहाई इज्जत से जवाब दिया, सर बल्ब जल रहा हो तो रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। वो चौंके, अरे वाह, तुमने भी मेरे वाला अंदाज अपना लिया, लगता है तुम भी दानिश्वर कहलाने की कोशिश में हो। मैंने झुककर अपनी जूतियां बगल में दबाते हुए कहा, जरा नवाजी है सर, लेकिन एक ज़ेबरा भला किस तरह दानिश्वर कहला सकता है।